हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग मैट स्टाडियम। दोस्तों, डिस्कस करेंगे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर वन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी अभी जेएसएससी ने अपना वेबसाइट पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है सहायक आचार्य को लेके। पॉइंट नंबर टू पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो पीडीएफ जो कि आपका 1 तारीख को जारी हुआ था स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से, जो कि डायरेक्ट काउंसलिंग के बारे में मेंशन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और पॉइंट नंबर थ्री पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जेएसएससी ने सहायक आचार्य का जो एग्जाम डेट है वो 10 फरवरी दिया हुआ है। तो विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम आप इतना बड़ा सिलेबस को कैसे कंप्लीट करोगे, कवर अप कैसे करोगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल स्किप मत करना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप इस बार इस एग्जाम को देने वाले हैं। ठीक है, तो जेएसएससी का वेबसाइट पे आना और ये है इसका नोटिस। इसके में ये इसमें क्लिक करोगे तो ये आपको रिडायरेक्ट करके ले के जाएगा इस पीडीएफ में। ठीक है, देखो डेट क्या है आपका, आज का है। सबसे पहले आप डेट देखना और किस चीज का है, एक देख लो, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का है। ठीक है, देखो यहाँ पे चार को आपका जो जजमेंट कॉपी आया हुआ था, हम भी आपको बताए थे, आपको पता भी है कि तीन चार केस को मर्ज करके एक जजमेंट आया हुआ था, जिसमें से चारों का दिया हुआ है। देख लो, ये एक आपका याचिका नंबर है, ये एक याचिका नंबर है, ये एक याचिका नंबर है, एक याचिका नंबर है। ठीक है, देखो इसमें से जो समझने वाला चीज है, क्या बोल रहा है कि पारित न्यायाधीश के अनुपालन में झारखंड राज्य के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट अथवा पड़ोसी राज्य से टेट उत्तीर्ण, यानी कि झारखंड के वैसे स्थानीय, मतलब जो रेसिडेंशियल जिसके पास में है, वे एलिजिबल हैं अगर उनके पास में सी टेट है। सी टेट का मतलब ये नहीं है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया आएगा, नहीं। वैसे स्टूडेंट जो झारखंड के हैं, सी टेट क्वालिफाइड हैं। नहीं तो वैसे स्टूडेंट जो आपका झारखंड के हैं लेकिन कोई अदर स्टेट का टेट को उन्होंने क्वालिफाइड करके रखे हुए हैं। और जो झारखंड के हैं और जेटेट क्वालिफाइड हैं, वे तो ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि झारखंड के प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, वे इस फॉर्म को फिर से अप्लाई कर पाएंगे, जिसका फॉर्म फिलअप का लिंक बहुत ही जल्द एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेबसाइट पे बहुत ही शीघ्र इसको एक्टिव कर दिया जाएगा बोल के। ठीक है, पॉइंट नंबर टू पे मेंशन है कि 12 तारीख से जो एग्जाम होने वाला था, इसको ये लोग क्या क्या है, रीशेड्यूल किया है। अब रीशेड्यूल कब किया है, रीशेड्यूल किया है आपका 10/2/2024 को, यानी कि फरवरी का 10 तारीख को एग्जाम होने वाला है एज पर जेएसएससी अभी तक। लेकिन आपको अगर हम बताएं कि ये जजमेंट कॉपी अगर आप देखोगे, इस जजमेंट कॉपी में साफ साफ लिखा हुआ है कि वी फर्दर स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट कंडक्ट द एग्जामिनेशन एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, सो द कैंडिडेट शुड गेट टाइम टू गेट रेडी और प्रिपेयर, यानी कि 3 महीना कम से कम स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा इसके लिए, सो दैट कि वे एग्जाम ले सकते हैं। अब ये टाइम जो है, हो सकता है कि दिसंबर में जो आपका दिसंबर में आया हुआ है, तो होल दिसंबर, होल जनवरी, फरवरी, हो सकता है कि ये 3 महीना हो। बट मुझे नहीं लगता है कि ये आपका फरवरी में हो जाएगा। बट बट अभी तक का नोटिस के अकॉर्डिंगली माइंड सेट कर लो कि आपका एग्जाम, टेंटेटिव एग्जाम डेट आपका ये ही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि इस एग्जाम का जो तैयारी है बाबू, देखो बिल्कुल बिल्कुल हल्के पे मत लेना। क्यों हल्के पे मत लेना, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं। इससे पहले भी हम आपको बताए थे, काफी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि नहीं, हमारे झारखंड में 10,000, 12,000, आपका 15,000 ऐसे ही आपका सीटेट वाले हैं। एग्जैक्ट अमाउंट किसी को नहीं पता है कि टोटल कितना सीटेट पास है। ठीक है, लेकिन एक डेटा मैं आपको दिखाया था, जो कि है आपका, देख लो, ये आपका 4 मार्च 2023 का है। ठीक है, ये 23 का एक आर्टिकल्स है, इसका आर्टिकल किसका है, बिहार का है। इसमें अगर आप देखोगे, इसमें साफ साफ मेंशन है कि 25,500 विद्यार्थी, और यहाँ पे आपका दूसरे पेपर में 23,000 विद्यार्थी जो है वे सफल हुए थे। यानी कि अगर आप 1 to 5 और 6 to 8 मिला के अगर आप देखोगे, मिनिमम 40,000 आ रहे हैं। अगर बिहार में 40,000 स्टूडेंट पास हो सकते हैं सिर्फ 2023 में, तो क्या यहाँ पे लास्ट 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 साल में मैं अगर पकड़ लिया, 2 साल परीक्षा नहीं हुआ ड्यू टू कोविड, 5 साल में अगर 20-20 हजार भी अगर पकड़ के रखें, तो सोच लो कि कहां पे जाएगा। कंपटीशन अल्टीमेटली हाई है। गलतफहमी में मत रहना बिल्कुल भी कि 10,000, 15,000, 20,000 आपका सीटेट पास है, मुझे जो लगता है। ठीक है ना, क्योंकि एक्यूरेट डेटा नहीं है ये, बेस्ड ऑन बिहार। अगर बिहार का एक साल में 40,000 स्टूडेंट पास हो सकता है, तो क्या झारखंड में पास नहीं हो सकता है? आप जानते हो कि झारखंड में मिनिमम 4 लाख से ज्यादा वे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट करके रखे हुए हैं, आपका बीएड हो चाहे डीएलएड हो। ठीक है, अब इसीलिए हल्के में बिल्कुल मत लेना। अब नेक्स्ट हम आते हैं इसका तैयारी के बारे में, ध्यान से सुनना, समझने का कोशिश करना। ठीक है,
देखो ये है हम लोगों का सिलेबस। अगर सिलेबस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बताना, मैं एक ठो इसका एक वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। इस सिलेबस जो है ना, इसमें पूरा पूरी झारखंड का जो 2016 में जो टीजीटी का परीक्षा हुआ था, उस टीजीटी का सिलेबस को लाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। टीजीटी में आपका पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ना है। टीजीटी में आपका मुश्किल से मुश्किल जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उनको दो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा है। लेकिन यहाँ पे इन द सेंस की आपका जो जेटेड मेंस में आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 4 पेपर पढ़ना है। जिसमें से कुछ मेरा स्टूडेंट लोगों को जो मैं हमेशा दिया ही हूं, अब देख लो, थोड़ा सा ध्यान सुनने ला। सबसे पहला चीज, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो, ये पीडीएफ आपका 1 to 5 का जो पेपर 2 है जिसका हिंदी है, ये उसका पूरा पूरी सिलेबस के आधार पे इसका पीडीएफ डाला हुआ है, ठीक है। ये आपका 44 पेज का नोट्स है, जो 1 to 5 का पेपर 2 का संपूर्ण नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरा टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाके ऐड हो जाना। 44 पेज का 1 to 5 का पेपर 2 के लिए, ठीक है। पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है, आप जो आपका मातृभाषा था क्लास 10th पे आपको वही पढ़ना है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। दूसरा चीज, ये देखो, ये है आपका मैथ का 2016 का टीजीटी का क्वेश्चंस पेपर, बिल्कुल जाके देखना, क्योंकि यही है आपका सिलेबस जो मैथ सब्जेक्ट से है। देखो उनका वही है, मैथ और फिजिक्स का क्वेश्चंस डाला हुआ है, और पेपर 1 का भी डाला हुआ है। मेरा टेलीग्राम पे जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। साथ में ये है मेरा चैनल जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, A to Z स्टडी, जहां पे आपके जैसा 32,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। ओनली झारखंड का टीचिंग एग्जाम के बारे में हम बात कर रहे हैं। पीजीटी के टाइम पे हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का करवाए थे, कंटेंट से लेके, नोट से लेके, टेस्ट सीरीज से लेके सारी चीज हम लोग करवाए थे। इसका प्लेलिस्ट में आना, इस प्लेलिस्ट में आप जैसे ही आओगे, प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है आप लोगों के लिए, जो कि जेटेड मेंस सामान्य ज्ञान, ठीक है। इसमें आप जैसे ही आओगे, इसमें 47 वीडियोज, कितना वीडियोज बाबू, देखो 47 वीडियोज यहाँ पे डाला हुआ है। आपका हिंदी का, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का है, जीके, रीजनिंग का है, मैथ्स का है। यहाँ पे 47 वीडियोज आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनाया हुआ है, जाके वीडियोज को देख लेना। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस डाला हुआ है, इसलिए ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर मतलब जेटेड मेंस का नहीं। अब रीजनिंग जो है, जीके जो है, झारखंड जीके जो है, वो तो स्पेसिफिक नहीं बनेगा ना आपका, इसके लिए जेटेड मेंस के लिए अलग से तो नहीं बनेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस को मैंने प्रीवियस ईयर का ही उठा के मैं एक्सप्लेन किया हूं, इसको देखना जाके। साथ में जो वे स्टूडेंट जो अभी तक नोट्स नहीं लिए हो, वे ले सकते हो एक मिनिमम फी में, जिसका फी है ओनली 500 रुपीज। 500 रुपीज में आपको क्या मिलेगा, जिनका 6 to 8 का जो एसएसटी वाले स्टूडेंट है, जिसका पेपर 4 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट का हम नोट्स दे रहे हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्यों बेस्ट है, इस बार अगर आप पीजीटी का परीक्षा दिए हो, अगर नहीं दिए हो तो अगर जो भी दोस्त साथी आपका दिए हैं पता पता कर लेना। 80% क्वेश्चन डायरेक्टली 11th 12th का क्वेश्चन बुक से पूछा हुआ था पीजीटी में। इसीलिए एनसीईआरटी का बेस्ड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी चैप्टर वाइज, ये 3 सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपका सिलेबस में जो चैप्टर है, वही चैप्टर के अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हम आपको दे रहे हैं, जिसका फी है ओनली 500 रुपीज, ठीक है। अगर मैं आपको एक दो उसका पीड ये दिखा देता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, अ, मैं आपको इसका एक दो कोई भी चैप्टर को मैं इसको खोल के दिखा दे रहा हूँ। ये देखो इस तरीके का नोट्स बना हुआ है, मेरा ग्रुप में डाला हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये आपका हिस्ट्री का है, ये आपका ज्योग्राफी का है, और ये आपका पॉलिटी का है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं इसको ओपन करके। देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मिला के, तीनों मिला के अगर हम बात करें तो टोटल 65 या 66 चैप्टर है, जिसमें से ऑलरेडी मैंने 60 चैप्टर का नोट्स में दे चुका हूं। यानी कि जैसे ही हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, वैसे ही 60 चैप्टर का नोट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। 60 चैप्टर भी काफी होता है, 65 में से अगर 60 चैप्टर मिल जा रहा है तो काफी है। हालांकि 2 3 चैप्टर जो बाकी है वो भी आपको मिल जाएंगे, बट आपको तुरंत जो है ये 60 चैप्टर का नोट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। देखो ये है आपका नोट, ये तो कोई एक तो चैप्टर हम आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आपको नोट्स मिलेगा, जो कि एनसीईआरटी का कंप्लीटली निचोड़ डाला हुआ है। मतलब बुलेट पॉइंट पे जितना जरूरी है उतना ही हम यहाँ पे डाल के रखे हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और ये 3 सब्जेक्ट का साथ में, ठीक है। ये देख लिया आपने, ओके। ये है आपका एक ईडू रिलेशन, एक वेबसाइट है। ये क्या वेबसाइट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वेबसाइट में आप जाके डेली बेसिस में टेस्ट देना। किस चीज का टेस्ट देना, पेपर 3, काफी इंपॉर्टेंट
जो ये है पेपर है, बताऊंगा इसके बारे में। करंट अफेयर्स का है, इसके बाद कंप्यूटर का है, साइंस का है, मैथ का है, पॉलिटी का है, इकोनॉमिक्स का है, ज्योग्राफी का है, साथ में आपका झारखंड जीके का है। कोई भी किसी को भी अगर आप क्लिक करोगे तो इसका आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे टेस्ट देते रहना, सारे को क्लिक करना, और यहाँ पे अगर मान आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसको नहीं देना है तो चेंज में ऑप्शन में क्लिक करो, ये आपका चेंज हो जाएगा, दूसरा टेस्ट आ जाएगा। अनलिमिटेड टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है, जाके चेकआउट करो, ठीक है। इसका वेबसाइट, इसका लिंक कहाँ पे मिलेगा? इसका लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला हुआ है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला हुआ है। वैसे आप भी खुद विजिट कर सकते हो कि edurelation.com, ठीक है ना। क्योंकि पेपर 3 को सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है, इसके बारे में मैं आपको 2-3 वीडियोस भी 2-3 बुक का भी रिकमेंड करने वाला हूं, ठीक है। देखो वे स्टूडेंट जिनको पेपर 3 में, देखो पेपर 3 में नोट्स आप नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि मोर देन 200 चैप्टर है, अगर आप चैप्टर वाइज नोट्स पढ़ोगे ना तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए हाँ, ये जो व्हाट्सअप नंबर है इसमें ये वाला व्हाट्सअप नंबर पे मेरा पेपर 2 के लिए है, ठीक है ना। 6205 600 622 और 8145 355 243, ठीक है। ये जो आपका SST का पेपर 4 के लिए, ठीक है। अब देखो, जो पेपर 1 to 5 एंड 6 to 8 का जिसका पेपर 3 है, उनके लिए नोट्स नहीं, ओनली 99 रुपीज में मैं 1500 प्लस वन लाइनर एंड MCQ मिला के 1500 प्लस इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा, जिसका फी है ओनली 99 रुपीज। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करना, और ये PDF आप मेरे से ले सकते हो। इस PDF को मैं बना रहा हूं, अंडर प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें 1500 प्लस रहेगा, ठीक है ना। जिसमें से वन लाइनर भी रहेंगे, कुछ वन लाइनर रहेगा और कुछ आपका MCQ रहेगा। देखो अब पेपर 3 का तैयारी आपको कैसे करोगे, क्योंकि इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, भाषा, सभ्यता, कल्चर, पूरा झारखंड के बारे में आपका पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। यानी कि IAS का जो तैयारी है वो आप करो अभी से। देखो एक पेपर, एक बुक है यूथ कंपटीशन का जो कि SSC का है, सामान्य अध्ययन का, इस बुक को आप रेफर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। एक आपका है राकेश यादव जी का, बेहतरीन बुक है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। एक है आपका सामान्य ज्ञान का, एक आपका घटना चक्र का है सामान्य ज्ञान का। इस बुक को आप क्यों पढ़ोगे, पहले ये क्वेश्चन है। इस बुक को आपको इसीलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चंस के अंदर पे वैसे क्वेश्चंस दिया हुआ है जो ऑलरेडी ऑलरेडी ऑल ओवर नेशनल लेवल पे जो SSC का एग्जाम हुआ है, वो सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अभी आप बोलोगे नहीं सर, हमारे जो मार्केट पे आया हुआ है बुक, आप उसको भी पढ़ सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उस बुक में चेक कर लेना, शायद एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है। एक्सप्लेनेशन होने से क्या होगा कि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो पेपर 3 के लिए इन बुक को रेकमेंड करता हूं, इनको बुक को लेना, या तो मार्केट से भी कोई बुक ले रहे हो तो वेरी गुड, बट जो मैंने वेबसाइट आपको बताया, इस वेबसाइट में आप जो डेली बेसिस में टेस्ट देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि समय कम है, ठीक है। तीसरा चीज तीसरा चीज अभी हम बात करते हैं आपका ये जो PDF के बारे में। देखो ये PDF किसके लिए है? जो कि आपका स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से जारी किया हुआ था 1/1/2024 को। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो, देखो, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सहायक शिक्षकों की रिक्त पद पर काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति करने के का आपका न्यायालय से पारित किया गया है। 2013 में जो काउंसलिंग चल रहा था उसमें जो पोस्ट बच गया था, उस पोस्ट को बचा हुआ था, लेकिन ये हाईकोर्ट हुआ था, हाईकोर्ट के द्वारा उनको फिर से कंटिन्यू करने के लिए ऑर्डर मिला हुआ है। तो मुझे लगता है कि 2016 के साथ इसका कोई भी रिश्ता नहीं है, दिस इज ओनली फॉर डेडिकेटेड आपका 2013 के लिए है, ये मैं जितना ऑब्जर्व किया हूं। अगर आपको कोई दूसरा चीज लगता है तो आप कमेंट जरूर करना इस PDF के बारे में। मिला जुला के बिल्कुल भी हल्के में मत लो, एग्जाम आपका होगा, नोटिस आ चुका है, तैयारी में लग जाओ। बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, अगर आप देखोगे PGT में 1,20,000 स्टूडेंट्स था, जिसमें से 3,000 पोस्ट था, इसमें से तो आपका 26,000 पोस्ट है। अगर एक कैंडिडेट होगा कितना होगा, मैक्सिमम होगा तो 1 लाख, मैक्सिमम मैं जा रहा हूं। तो भाई कहाँ 1 लाख में 26,000 और कहाँ 1,20,000 में 3,000? PGT में भी नौकरी होगा ना, लैब में देख लो कितना हजार स्टूडेंट्स था और कितना कम वैकेंसी था। तो नौकरी वाल मिलने को मिल जाएगा, जिसको मिलता है मिल रहा है, उन्हीं को मिलता है जो तैयारी में लगे हुए हैं। डेडिकेटेशन के साथ तैयारी में करो, 2016 के लिए रियली चैलेंजेबल है, बट मतलब कोई ऑप्शन भी नहीं है, दिल लगा के तैयारी करो, निकल जाएगा, बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।